जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश नामदेव है एवं मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह से एक आर्टिकल और एक न्यूज बड़ी ही चर्चा में है जिसका नाम है कि भारत जल्द ही पैक्स सिलिका ग्रुप में एंट्री लेने वाला है। आखिरकार पैक्स सिलिका है क्या और भारत की एंट्री होने के बाद कितना बड़ा एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहने वाला हमारे देश के लिए, हमें इसको थोड़ा समझना होगा। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, पैक्स सिलिका, ये कोई अभी की नहीं है। पैक्स का अपने आप में मीनिंग होता है पीस या फिर डोमिनेंस। जैसे कि जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ा था तो हमने एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेज देखा है जिसमें अक्सर कहा जाता था पैक्स ब्रिटानिका, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें डोमिनेंट अगर किसी ने किया है तो वो था ब्रिटेन, उसकी मिलिट्री, उसकी नेवल सुपीरियरिटी ने। तभी तो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी में वो सक्सेसफुल हो पाया। इसके बाद टाइम पीरियड जो चालू हुआ वो हुआ पैक्स अमेरिका का, जिसने पूरी मिलिट्री को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हुए डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। लेकिन अब जो नई टर्मिनोलॉजी आई है पूरी दुनिया के सामने, जिसे यूएस गवर्नमेंट खुद लेड कर रही है, उसका नाम है पैक्स सिलिका। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां पर जो पावरफुल कंट्रीज होगी, मतलब या जिसके पास पावर होगा, वो वेपन्स और ऑयल के आधार पर तय नहीं किया जाएगा। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां पर शक्ति जो निर्धारित की जाती है वो हथियार या तेल से नहीं की जाएगी, बल्कि जो पावर डिसाइड होगा वो सेमीकंडक्टर बेस्ड होगा, एआई बेस्ड होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। और अपने आप में यही कहलाता है पैक्स सिलिका। अब पैक्स सिलिका एक ऐसा संगठन है जिसे यूएस लेड कर रहा है और यहां पर भारत की एंट्री बताती है कि भारत के लिए भी अपने आप में यह बड़ा माइलस्टोन रहने वाला है। क्योंकि पैक्स सिलिका दिसंबर 2025 में जब ये फॉर्मेशन हुआ था इसका, तो इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सबके कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है, फिर चाहे वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या फिर वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर सप्लाई चेन मैकेनिज्म से रिलेटेड हो। मतलब सब देश कुछ ना कुछ विशेष रखते हैं सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन इसमें भारत कहां खड़ा था और भारत को स्टार्टिंग में क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि क्यों भारत को अकेला छोड़ दिया गया है। कई सारे इसके मीम्स भी बने थे, थोड़ा बहुत हम आक्रोशित भी थे कि किस तरीके से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हर एक देश के लिए, इवन अगर चाइना को भी अगर कोई देखा जाए तो चाइना के लिए भी हम एक स्ट्रेटेजिक अलाय है अगर यूएस हमारे साथ कुछ करता है तो। मतलब देखा जाए तो भारत हर एक देश के हित के बारे में सोचता है और हर एक देश के लिए भारत एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगर पाकिस्तान को बिल्कुल किनारे कर दिया जाए, बांग्लादेश की तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी उस वक्त हमें यह लग रहा था कि इस ग्रुप में हमारा भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि भारत जैसा फेथफुल मार्केट आज की डेट में कोई नहीं देता है। लेकिन स्टिल दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका में मात्र यूएस के अलावा 8 देशों को शामिल किया गया। मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगा। और अब जाकर जो खुशखबरी हमारे लिए आई है, जो ये बताती है कि भारत अगले ही महीने एक नया माइलस्टोन रख सकता है। सर्जियो गौर जो यूएस के एनवॉय हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि भारत पैक्स सिलिका में एंट्री करने वाला है। अपने आप में क्या इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है, क्या पैक्स सिलिका है, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा अभी यूट्यूब चैनल में हमारा यहां पर टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको इस तरीके के हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसे अगर आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स और नेशनल न्यूज। तो ये आज की सुर्खियां थी। यूएस एनवॉय सर्जियो गोर, इंडिया टू ज्वाइन पैक्स सिलिका क्रिटिकल मिनरल्स ग्रुप नेक्स्ट मंथ। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अभी ग्लोबल ऑर्डर में पावरफुल कंट्री वही कहलाएंगी जिसके पास क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं होंगी। कहने का मतलब यह है कि बस रिजर्व होने से काम नहीं चलता है, भंडार होने से काम नहीं होता है। आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि आप उस रिजर्व से जो मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे रिफाइन करके फर्दर आप उसका टेक्नोलॉजिकल यूज कर सके। बहुत सारे देशों के पास रिजर्व है, लेकिन डोमिनेंस यहां पर सिर्फ एक देश के पास है जिसका नाम है चाइना। चाइना के पास अतः टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है और वो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दशकों से करते आ रहा है। और ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं है। कारण यही है कि वो इस पूरे मैकेनिज्म में मात खा रहे हैं। इमेजिन करिए, वेस्टर्न कंट्रीज मात खा रही है और चाइना एक तरफा डोमिनेंस एस्टेब्लिश करके रखा है। एक्चुअली में पैक्स सिलिका में अगर किसी ने डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया है तो वो चाइना है। लेकिन हाँ, उनको काउंटर करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए अलग से एक ग्रुप और एक अलाय तैयार किया गया है और जिसमें भारत की एंट्री होने वाली है। अब आपको समझना होगा ये जो स्टेटमेंट है ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ऑलरेडी पैक्स सिलिका एक नया ग्लोबल ऑर्डर है जो ड्राइव होता है सेमीकंडक्टर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया पैक्स ब्रिटानिका के बारे में बताया, जिसमें नेवल सुपीरियरिटी शो की गई थी एक पूरे सेंचुरीज तक, पूरी शताब्दी तक ब्रिटेन के द्वारा।
फिर मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर शो किया गया पूरा अमेरिका के द्वारा शताब्दी तक। और अभी भी अगर देखा जाए तो अमेरिका को एक ही देश है जो टक्कर दे रहा है, उसका नाम है चाइना। मतलब यहां पर दो ग्लोबल ऑर्डर है ऑलरेडी, एक चाइना वाला है जहां चाइना का डोमिनेंस है, और एक यूएस विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, और अब भारत एलाया आ गया है के साथ शुरू करने वाला है। यहां पर पैक्स सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन चिप से टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन एआई बेस्ड डेवलपमेंट। और अगर देखा जाए जो इन सिस्टम को कंट्रोल करेगा, मतलब जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करेगा, चिप डिजाइनिंग को कंट्रोल करेगा, सप्लाई चेन मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा, वही आज के समय में रूल करेगा, वही आज के समय में सबसे पावरफुल कंट्री होगी। मतलब ये वो ग्लोबल ऑर्डर नहीं है जिसमें पावरफुल कंट्रीज वही कहलाएगी जिसके पास वेपन और ऑयल होगा, बल्कि ये वो ग्लोबल ऑर्डर है और अब जो बनने वाला है जिसमें अगर किसी ने इस तरह का कार्य कर लिया, जिसने इस तरीके के ऊपर नियंत्रण कर लिया, जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, चिप डिजाइनिंग आ रहा है, सप्लाई चेन आ रहा है, वही आज के समय में सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाएगी। और इसमें भारत की एंट्री हो रही है, क्योंकि आज के समय में अगर आप देखेंगे, अगर आपको टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट चाहिए तो फिर आपके पास सेमीकंडक्टर बेस्ड पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स बेस्ड पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए, रिजर्व से लेकर सप्लाई चेन सब चीज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आज के समय में प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। भारत इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कई दशकों पीछे है। कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि हमारी जो पिछली सरकारें रही है वो दूसरे देशों के ऊपर ज्यादा निर्भर होती थी, बजाय उसके उसको पता रहता था कि उसके खुद के नागरिकों के पास देश में संसाधनों की रत्ती भर भी कमी नहीं है, पोटेंशियल की रत्ती भर भी कमी नहीं है। लेकिन हाँ, सुई भी हम बाहर से बुलाते थे, ये बोला भी जाए तो गलत नहीं होगा। अब यहां पर समझिएगा, फिलहाल यूएस के जो एनवाय है उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, इनवाइट किया है कि भारत पैक्स सिलिका को ज्वाइन करे। अब अगर यूएस का एनवाय बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि खुद यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय है इंडो पैसिफिक रीजन में भारत, वो भी इस पैक्स सिलिका ग्रुप में शामिल हो, क्योंकि उसके पास भी अथाह पोटेंशियल है अगर दूसरे देशों की बात की जाए की तुलना में। तो मैं आपको समझाता हूं, ताकि एक ऐसा ग्रुप तैयार हो सके जो सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नया फेज शुरू कर पाए। तो यहां पर आपको समझना होगा कि फिलहाल पैक्स सिलिका जो दिसंबर 2025 में बना था, वर्तमान में इसमें सिर्फ 8 ही देश है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस 9 है, एक्सक्लूडिंग यूएस 8 है। और उन 8 देशों के मैं नाम आपको बताता हूं तो आपको अंदाजा लग जाएगा हर एक देश का पैक्स सिलिका और सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्री में क्या रोल हो सकता है, क्या भूमिका हो सकती है। इसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, यूएई है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, यूके है और द नीदरलैंड्स है। और देखिएगा, अगर आप मैप में लोकेट करना चाहेंगे ना, तो मैप के हिसाब से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहां देखिए ये ग्लोब दिया है, मतलब ये पूरा अर्थ का मैप दिया है। यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका से आपका अमेरिका है, फिर ब्रिटेन है, द नीदरलैंड्स है। तो अगर वेस्टर्न एलाइज की बात की जाए तो वो 3 है। इसके अलावा इजराइल, देन इजराइल के बाद यहां देखिए बड़ा सा जो दिया है यूएई और फिर सिंगापुर। तो अगर एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो वो भी 3 है। और अगर पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान, यहां पर भी 3 है। तो मतलब अगर देखा जाए तो जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, इजराइल, द नीदरलैंड्स, यूके और अमेरिका, इन सब देशों को मिला के टोटल 9 कंट्रीज है जो फिलहाल पैक्स सिलिका ग्रुप में शामिल है। और हर एक देश की अपनी अलग अलग भूमिका है, मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल यूएस की बात की जाए तो देखिए, यूएस पूरा चिप डिजाइन में डोमिनेंस करके रखा है, जिसमें इंटेल आ जाता है, एनवीडिया आ जाता है, एएमडी आ जाता है, क्वालकॉम आ जाता है। ये आज के समय में वो टेक जायंट्स है जो पूरा चिप डिजाइनिंग में डोमिनेंस स्टैब्लिश करके रखी है। अगर आप कंप्यूटर से है भली भांति जानते हैं तो आपको पता होगा कि अगर इनके ग्राफिक कार्ड्स की बात की जाए, प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात की जाए, तो ये वे सुपीरियर है। मतलब इनके बिना कंप्यूटर तैयार हो ही नहीं सकता। आज के समय में मोबाइल इनके बिना काम कर ही नहीं सकता। अगर आप प्रोसेसिंग स्पीड्स की भी बात करते हैं, ये क्या करता है बेसिकली, ये ईडीएस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। सेमीकंडक्टर आईपी, स्ट्रेटेजिक लेवरेज थ्रू एक्सपोर्ट कंट्रोल। मतलब यूएस की बात की जाए तो ओवरऑल चिप डिजाइन डोमिनेंस आज के समय में यूएस के द्वारा स्टैब्लिश है। साउथ कोरिया जो इसमें शामिल है, तो साउथ कोरिया में वो कंपनीज है जो इस तरीके के चिपसेट्स का यूज करती है। फॉर एग्जांपल सैमसंग, एसके, हाइनेक्स, और ये सब की प्लेयर रोल करते हैं स्पेशली डी रैम में और NAND फ्लैश ड्राइव में। मतलब यहां पर इनका भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ताइवान की बात की जाए तो दुनिया में ताइवान की अगर बात की जाए
तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ताइवान बैकबोन माना जाता है। कारण यही है कि चाइना भी ताइवान के ऊपर जबरदस्ती अपना हक जमाने की कोशिश करता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन ताइवान को माना जाता है, जिसमें टीएम और टीएसएमसी प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 90% ऑफ एडवांस चिप। और ये जो एडवांस चिप होती है, इनका जो रेशियो होता है वो लेस देन 5 नैनोमीटर्स का होता है। तो अपने आप में चिप एडवांसमेंट में ताइवान का एक अपना क्रिटिकल रोल है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्यों चाइना जबरदस्ती ताइवान को भी हथियाने की कोशिश लंबे समय से करते आ रहा है। लेकिन हाँ, ताइवान अपने आप को ऑटोनॉमस मानता है। अब यहां पर बात करते हैं जापान की। तो जापान का भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम सब जानते हैं, ये पूरा अप स्ट्रीम को कंट्रोल करके रखता है। मतलब सेमीकंडक्टर रिलेटेड मटेरियल्स और जितने भी प्रिसीशन इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें। और ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है फोटो रेजिस्टर और सिलिकॉन वेफर्स के लिए। तो चाइना के बाद भी अगर देखा जाए तो चाइना के आस पड़ोस में देखिए जापान, ताइवान, इनका भी अपना इंपॉर्टेंट रेलिवेंस रोल है। और जब बात करते हैं यूरोप में नीदरलैंड्स की, तो देखिए नीदरलैंड्स भी होम टू ASML है। मतलब यहां पर अगर नीदरलैंड्स की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की एडवांस चिप विदाउट ASML बन ही नहीं सकती। तो यहां पर नीदरलैंड्स भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जिसमें एडवांस चिपसेट को सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। तो अपने आप में अगर आप समझ गए होंगे तो जितने भी पैक्स सिलिका में देश है, सबका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करने वाला है। तो देखिए, पैक्स सिलिका ग्रुप में सबसे पहला फैक्टर रहने वाला है सप्लाई चेन कंट्रोल का। मतलब यहां पर जो फ्रेगमेंटेड प्रोडक्शन होता है, जैसे कि डिजाइनिंग होती है यूएस में, मैन्युफैक्चरिंग होती है ताइवान, कोरिया में, और इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं नीदरलैंड्स, जापान में, ये सारे के सारे जो रहेंगे फ्रेगमेंटेड प्रोडक्शन, ये पूरी एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म को कंट्रोल होगा। और इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटेजिक वेपनाइजेशन की। एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर इकोनॉमिक वेपन्स के यूज में, स्ट्रेटेजिक प्रेशर टूल्स के यूज में। इसके बाद जो चिप रहेंगी वो अब इन्फ्लुएंस होंगी डिफेंस, AI, स्पेस और साइबर वॉरफेयर में। इसके बाद यहां देखिएगा टेक अलायंसेस की बात की जाए तो यहां पर यूएस लेड इनिशिएटिव्स के थ्रू चिप्स एक्ट और चिप्स फॉर अलायंस, मतलब जो चिप्स एक्ट में चिप्स अब बनेंगी जिनका प्रॉपर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रहने वाला है, वो सिर्फ अब अलायंस के रोल के लिए रहेंगी, जिसमें यूएस आ जाता है, जापान आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है और ताइवान आ जाता है। मतलब अब पैक्स सिलिका ग्रुप पूरे एक सप्लाई चेन मैकेनिज्म को आने वाले टाइम में कंट्रोल करने वाला है, जो ये तय करेगी कि पैक्स सिलिका का इकोनॉमिक के साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किस तरीके से यूज किया जा सकता है पूरे ग्लोबल ऑर्डर को नए सिरे से डिसाइड करने में। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है आने वाले टाइम में। मतलब कुल मिला के यहां पर आप देखोगे, आप यूएस वापस से उन देशों का हाथ खींच रहा है जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चाइना को भविष्य में काउंटर करने में मदद कर सकते हैं। अब भारत की बात की जाए तो देखिए, भारत की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ना हमारे पास कोई ऐसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ना हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, लेकिन फिर भी हमारे पास पोटेंशियल है। अगर भारत की स्ट्रेंथ की बात की जाए, जो आज वेस्टर्न कंट्रीज खुद यूएस को लगता है कि भारत का रोल हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहां पर देखिएगा भारत की स्ट्रेंथ है। भारत अगर बात की जाए तो अभी सबसे बड़ा कंज्यूमर है। जब आप इस सेमीकंडक्टर बेस्ड मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर 150 करोड़ जनसंख्या की। मतलब सबसे बड़ा पोटेंशियल अगर कहीं पर है तो वो भारत के पास है। इसका उल्टा अपन सोचते हैं कि भारत में, और जो भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है भारत की खुद की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की स्ट्रेंथ। इसके अलावा जो भारत है वो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो सारे देशों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय है पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में। मतलब सप्लाई चेन की भी अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय है आज की डेट में भारत में, जो मदद करता है और जो काउंटर करता है चाइना की सप्लाई चेन मैकेनिज्म को। अब यहां पर देखिएगा एक और है, सभी के लिए ये सबसे ज्यादा ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर है, और भारत ने एक जो नया मिशन तैयार किया है जिसका नाम है सेमिकॉन इंडिया मिशन। और भारत इस मिशन के साथ इस पूरे सिनेरियो में फिट भी बैठता है। मतलब खुद का भारत का जो सेमिकॉन इंडियन मिशन है, अगर आप देखेंगे तो पैक्स सिलिका ग्रुप भारत के इस सेमिकॉन इंडिया मिशन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकता है। कुल मिला के जो स्ट्रेटेजिक मीनिंग रहने वाला है, हमारी जो डिपेंडेंसी बहुत लंबे समय से चाइना के ऊपर चल रही है, चाहे आप सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, और फिर आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें,
तो चाइना पूरी दुनिया में मोनोपोली करता है। कुल मिला के पैक्स सिलिका ग्रुप में जुड़ने से भारत की डिपेंडेंसी चाइना में कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारा जो सप्लाई चेन है वो और उसका रूट डाइवर्सिफाई हो जाएगा। टेक सोवरेनिटी भारत की खुद बढ़ेगी। टेक सोवरेनिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भारत का डिफेंस और एआई सेल्फ रिलायंस, भारत बहुत जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर अगर बात की जाए नंबर ऑफ अचीवमेंट्स की, तो भारत का इस ग्रुप में शामिल होने के बाद जो भारत आज के समय में सबसे बड़ा कंज्यूमर है, हो सकता है आने वाले टाइम में भारत खुद एक बायर की जगह एक प्रकार से एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाए। मतलब कुल मिला के यहां पर भारत की अगर बात की जाए तो भारत बहुत जल्द ही पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में एआई रिलेटेड डेवलपमेंट में पैक्स सिलिका ग्रुप में अपनी एक बेहतरीन स्टैंडिंग को क्रिएट कर सकता है। कारण यही है कि वेस्टर्न कंट्रीज में खुद अमेरिका ने भारत के ऊपर अब जाकर भरोसा जताया। तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि आपका इस पर्टिकुलर अचीवमेंट में क्या सोचना है। जय हिंद। आप